हेलो एवरीवन। जैसे अब हम लोग न्यू क्वेश्चंस पे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि बॉडी हैविंग वॉल्यूम v एंड डेंसिटी rho इज अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ कंटेनर एज shown। ठीक, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज d, d is a greater than of मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कंटेनर हैज a constant upward acceleration a। टेंशन इन दी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा ये चीज हमें बताना है। देखिए सबसे पहली वो कौन सी मतलब फॉर्मेट में अगर ये स्ट्रिंग में ये बोल रहा है कि मेरे पास ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो वाटर की डेंसिटी से लिक्विड की डेंसिटी से कैसे कम है, तो इसमें बियोंसे फोर्स अपसाइड लगेगा, तो बॉडी में ऊपर साइड जाने की कोशिश करेगा जिसके कारण मुझे इसमें क्या आएगा, टेंशन ऑफ फोर्सेस आएगा। ठीक है, अब अगर ये टेंशन ऑफ फोर्सेस आएगा तो देखिए बॉडी अपसाइड ऑफ एक्सेलरेट हो रही है तो फ्लूइड ऑफ में एक सूडो फोर्सेस लगना स्टार्ट होगा, वो डाउन साइड ऑफ होगा। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास अगर बात की जाए तो बियोंसे फोर्स की वैल्यू ज्यादा होनी है, तो बियोंसे फोर्स कितना होगा, एक तो अपसाइड ऑफ बियोंसे फोर्स और डाउन साइड बॉडी का मास इनटू क्या हो जाएगा मेरे पास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बट अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जगह पे एक एक्सेलरेशन आएगा ड्यू टू कंटेनर के एक्सेलरेशन कारण सूडो एक्सेलरेशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और साथ में स्ट्रिंग पे एक टेंशन टी इस साइड से और एक टेंशन ऑफ टी इस साइड से। मुझे क्वेश्चन में टेंशन फोर्सेस की वैल्यू पूछा है, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में क्योंकि स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो मतलब नीचे सरफेस से, तो टेंशन कैसा होगा मेरे पास, पूरी की पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो टेंशन प्लस ऑफ बॉडी का मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्लस ऑफ जो एक्सेलरेशन कंटेनर में मिल रहा है। ठीक, अब इसके अपोजिट साइड कौन सा है, बियोंसे फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो टेंशन प्लस ऑफ एम, ये हो गया जी प्लस ऑफ ए, और बियोंसे फोर्स की वैल्यूएशन मेरे पास कितनी होगी, अगर यहाँ से देखा जाए तो बियोंसे फोर्स अपसाइड ऑफ मेरे पास वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया, और जो एक्सेलरेशन होगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा, जी प्लस ऑफ ए हो जाएगा, क्योंकि ड्यू टू ऑफ कंटेनर एक्सेलरेशन सूडो फोर्सेस डाउन साइड ऑफ लगना स्टार्ट होगा। अब जो टेंशन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू होगी वो वैल्यूएशन हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पर से वॉल्यूम ऑफ, मेरे पास कहीं पर भी ऑब्जेक्ट का मास गिवन नहीं है तो अभी हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे, ये जी प्लस ऑफ ए हुआ, और ये मेरे पास कैसा हो गया यहाँ पर से ये वाली कंडीशंस में मेरे पास एक माइनस ऑफ एम जी प्लस ऑफ कितना हो गया, ए हो गया। अगर मैं यहाँ पर से देखूं तो मेरे पास ये बियोंसे फोर्स के लिए था, बट ये मास ऑफ कैसा है, मेरे पास ऑब्जेक्ट का है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और जी प्लस ऑफ कितना हो गया मेरे पास, ए। जहां पर से हमें दिखा कि v और g प्लस ऑफ a को अगर मैं कॉमन ले लूं तो मुझे d माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, रो हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हुआ वो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है, ए होलो कोन फ्लोट विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल अप टू वन थर्ड ऑफ इट्स हाइट इन ए लिक्विड of relative density 0.8 and with its vertex submerged. When another liquid of relative density rho is filled in it up to one third of its height, the cone float up to half its vertical height. ठीक, the height of the cone is 0.10 meter and radius of the circular base is 0.05 meter. The specific gravity rho is given by। ठीक, चलिए तो जो क्वेश्चन में मेंशन करते गए हम लोग उस पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक होलो कोन है, फ्लोट कर रहा है इट्स एक्सिस वर्टिकल अप टू वन थर्ड ऑफ इट्स हाइट इन ए लिक्विड में, जिसकी मेरे पास रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, 0.8 है। मतलब इस तरह से एक कोन है, ठीक, ऐसा। अब ये अपनी टोटल ऑफ हाइट का कितना पोर्शन ऑफ फ्लोट कर रहा है,
H by O 3 पोर्शन ऑफ डाउन साइड है, मतलब मेरे पास लिक्विड के अंदर बाकी ऊपर साइड, ठीक। जिसमें से इस कोन के अपर पोर्शन की जो रेडियस है वो 0.05 मीटर, ठीक। अब जिस लिक्विड में है, उसकी डेंसिटी ऑफ जो लिक्विड है वो हमारे पास कितनी है, 0.8 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। आप ऐसे लिख सकते हो रिलेटिव डेंसिटी को, ठीक है, क्योंकि आप क्या करते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी को आप डेंसिटी ऑफ क्या लिखते हो, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी को आप क्या लिखते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी को, और ये कितना, लिक्विड की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी इज इक्वल टू ऑफ कौन सी होती है, रिलेटिव डेंसिटी होती है। तो रिलेटिव डेंसिटी में आपको सिर्फ वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है, आपका काम हो जाना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हुआ हमारे पास, इसकी वैल्यूएशन पे हम लोग फोकस करते हैं, ठीक। तब की कंडीशंस पे क्वेश्चन में ऐसा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मेरे पास when another liquid of relative density rho is filled in it up to 1/3 of its height, the cone float up to half of its vertical। मतलब अब क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसी कोन को अब मैं क्या किया हूँ, फिल कर दिया हूँ किसी लिक्विड से, एक दूसरी लिक्विड से। अभी ये होलो था, तो अब मैं जब फिल किया हूँ तो इसकी हाइट का 1/3 पोर्शन ऑफ हम लोग फिल कर दिए, ठीक। अब 1/3 पोर्शन ऑफ फिल किए हैं, जिसकी डेंसिटी ऑफ हमारे पास कितनी है, यहाँ पर से रो इनटू ऑफ सिग्मा, जहां पे सिग्मा क्या है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक। अब ये यहाँ तक फिल हो गया। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है बट इसका फ्लोटिंग हाइट जो है वो चेंज हो गया। अब फ्लोटिंग हाइट जो है, ये लिक्विड में ये जो ब्लू लाइन है ये फ्लोटिंग ऑफ हाइट के लिए, ये हो गया H बाय O2 हो गया, इस तरह का फॉर्मेट, ठीक है। अब ये चीज तो हो गई मुझे, ठीक है। अब यहाँ तक क्वेश्चंस में हो गया। क्वेश्चन में जो चीज बोल रहा है वो हमें ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास कैसा है, अब हाइट, द हाइट ऑफ द कोन ऑफ, मेरे पास h की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है 0.10 मीटर, ठीक। एंड रेडियस ऑफ द बेस भी मेंशन, द स्पेसिफिक ग्रेविटी रो इज गिवन बाय कितना, ठीक। मतलब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यूएशन आपके पास कितनी होगी, ये वैल्यूएशन आपको बतानी, ठीक है, कि कितनी वैल्यूएशन का होगा और कितनी वैल्यूएशन का नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये पूरे फॉर्मेट में अगर आप देखने की कोशिश करो तो आपको एक चीज हमेशा दिखेगा कि मेरे पास mg ऑफ वेट किस साइड होगा, इसका डाउन साइड, और बियोंसे ऑफ फोर्स किस साइड होगा, अप साइड, ठीक। तो अगर सबसे फर्स्ट कंडीशंस पे हम लोग देखना स्टार्ट करें तो मेरे पास mg की वैल्यू फर्स्ट ऑफ कंडीशंस, कौन से कंडीशन पे, फर्स्ट ऑफ कंडीशन पे मैं बात कर रही हूँ कि mg की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, मेरे पास बियोंसे फोर्स के कैसे होगी, इक्वल, ठीक। अब बात ये आती है कि मेरे पास ये कितना ऑफ अमाउंट लिक्विड, मेरे पास इसका कितना ऑफ अमाउंट वॉल्यूम सबमर्ज, क्योंकि बियोंसे ऑफ कोर्स तो सबमर्ज वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। टोटल वॉल्यूम तो हम सिलेंडर का निकाल लेंगे कि 1/2 पाई आर, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद कितना h हो जाएगा, ठीक। लेकिन मेरे पास इस सबमर्ज अमाउंट की हाइट की वैल्यूएशन कितनी होगी, ये चीज मुझे देखनी है। तो ये हाइट मैं कैसा देखूं कि मेरे पास थीटा की वैल्यू तो हर कंडीशन में सेम है। तो मेरे पास अगर फर्स्ट ऑफ कंडीशंस के लिए मैं देख रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट ऑफ कंडीशंस के लिए, तो मेरे पास ये दिखेगा ट्रायंगल की ऑफ जो भी मेरे पास हाइट है, मतलब 0.05 अपॉन ऑफ h/3 की वैल्यू, मेरे सॉरी 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 सॉरी, पहले में कैपिटल ऑफ की मैं हाइट की बात करूं, h/3 इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ हाइट कितना है, 0.05, और डाउन साइड की जो रेडियस है वो वैल्यूएशन हमारे पास कितनी होगी, यही तो फाइंड करनी है, क्योंकि सिमिलर ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से रेडियस का रेशियो भी मेंटेन रहेगा अगर कोण है तो। देखिए h और h कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किया तो ये 3 इज इक्वल टू 0.05 अपॉन ऑफ r हो जाएगा,
और r की वैल्यू 0.05 बाय ऑफ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये मेरे पास r की वैल्यूएशन ऑफ मिलेगी। ठीक, ये r1 की वैल्यू। अगर पहली कंडीशंस पे इसके लिए मैं r1 लिख देता हूँ तो मेरे पास थोड़ा आसान है। ठीक है, r1 की वैल्यू इतनी। सिमिलर को सेकेंड कंडीशन में भी तो बियॉन्ड से फोर्स मिलेगा और सेकेंड कंडीशन पे भी तो मुझे यहाँ पर रेडियस चाहिए और अगर ये रेडियस चाहिए तो ये R2 होगा। इसकी वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी? अब मेरे पास सबमर्ज का अमाउंट चेंज हो जाएगा ना, h अपॉन ऑफ h बाई 2 और इस कोन की अपर रेडियस तो नहीं चेंज होगी बट ये कितना हो जाएगा R2। अब मेरे पास जब इसे सॉल्व करूंगा तो R2 की वैल्यू 0.05 बाय कितना हो गया 2। ठीक, अब यहाँ तक हमें कोई भी समस्या नहीं। अब समस्या हमें यहाँ के बाद स्टार्ट और उस समस्या को ही हमें हैंडल करते हुए चलना। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूं डायरेक्टली इसी कंडीशन से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अगर इस कंडीशन से देखूं तो मेरे पास अगर यहाँ पर बात की जाए तो अब मेरे पास सिर्फ एक फोर्स नहीं है कि mg हो गया और मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास यहाँ पे सिर्फ बियोंसे फोर्स हो गया। नहीं, अब मुझे चीजें चेंज हो गई। उससे भी ज्यादा अगर मैं ऑब्जेक्ट की डेंसिटी की बात करूं, अभी तो मुझे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ही नहीं है क्योंकि मुझे मास तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। मुझे तो पूरा कॉन्सेंट मतलब पूरा अपना कंसंट्रेशन किस में रखना है, वॉल्यूम में। अगर मैं फर्स्ट कंडीशन से देखूं तो बियोंसे फोर्स की वैल्यू अगर mg के इक्वल है तो बियोंसे फोर्स में क्या होगा, वॉल्यूम होगा इनटू ऑफ कैसा हो जाएगा, g हो जाएगा। ठीक, अब मेरे पास वॉल्यूम और डेंसिटी में क्यों बोलूं, क्योंकि डेंसिटी भी तो इंपॉर्टेंट है मेरे पास। तो बियोंसे फोर्स में वॉल्यूम ऑफ मेरे पास सबमर्ज होगा इनटू डेंसिटी ऑफ कौन सा, लिक्विड। और मेरे पास इसके बाद कंस्ट्रेंट में क्या होगा, जी भी होगा और मास में वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इनटू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी और जी कैंसिल आउट होगा तो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज आपको मालूम है ये भी कौन है, तो 1/3 पाई r1 का मेरे पास कितना हो जाएगा स्क्वायर डॉट ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास h। ठीक, ये कितना हो जाएगा h बाय ऑफ 3 हो जाएगा इनटू ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमारे पास कितना गिवन है 0.8 सिग्मा और वॉल्यूम की वैल्यू की अगर बात की जाए तो ये वैल्यूएशन हमारे पास कितना है 1/3 पाई और ये कितना हुआ आर स्क्वायर इनटू ऑफ कितना हो गया h और ये डेंसिटी ऑफ कितना हो गई रो हो गई। ठीक है, इसके बाद देखिए तो 1/3 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल। ठीक है, अब देखिए h और h भी कैंसिल आउट होते चलेगा। r1 का क्यूब है मेरे पास। ठीक है, तो r1 की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना है r1 की वैल्यू 0.05 इंटू 0.05। ठीक, और इधर क्यूब के लिए 3 और 3 और एक और 3 रहेगा इनटू ऑफ कितना 0.8 सिग्मा इज इक्वल टू ऑफ कितना हो जाएगा आर की वैल्यूएशन आपके पास। एक सेकंड मैं इसको सिंपलीफाई ही करते चलता हूँ। ठीक है, थोड़ा अच्छे से सिंपलीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना होगा R1 की वैल्यू, इधर स्क्रीन कट रही होगी स्क्रीन से बचा के चलो। ठीक है, ये मेरे पास कितना हो गया 0.05 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1/3 इंटू 0.8 सिग्मा इज इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 0.05 का होल स्क्वायर इंटू रो। मेरे पास 0.05 कैंसिल, तो यहाँ से जो डेंसिटी की वैल्यू आपके पास है वो कितनी हो जाएगी 0.8, सॉरी ये 3 का स्क्वायर छूट गया, 0.8 अपॉन 27 सिग्मा। इतना आसपास मेरे पास वैल्यूएशन आ रहा है। ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ वाटर इतना ऑफ अमाउंट मेरे पास इसके रो की वैल्यू ऑफ। ठीक है, ओके ओके ओके, ये रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इसका ऑब्जेक्ट का भी गिवन है तो मैं इसे सॉलिड लिख देता हूँ, रो एस कह देता हूँ इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को। रो एस मैं काउंट कर लूँ। ठीक है, अब ये रो एस तो मैं काउंटिंग कर लिया कि मेरे पास रो एस की वैल्यूएशन ऑफ इतनी है। लेकिन इसी क्वेश्चन के बाद अब चीजें चेंज होना स्टार्ट होंगी।
अब अगर इस क्वेश्चन के बाद में देखूं सेकेंड फॉर्मेट में इसके चलते हैं, तो सेकेंड फॉर्मेट में बियोंसे फोर्स की जो वैल्यू वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटेशनल प्लस ऑफ मास ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटेशनल के इक्वल होगी। अब एक्चुअल में बियोंसे फोर्स की वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज इनटू ग्रेविटेशनल और डेंसिटी ऑफ कौन सा, लिक्विड की डेंसिटी तो चेंज नहीं हुई आउटर वाले की, मास की वैल्यूएशन भी तो अभी चेंजेस नहीं हुई है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ऑफ उसकी डेंसिटी को मैं कैसा सॉलिड को एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इनटू ग्रेविटेशनल प्लस ऑफ मास ऑफ लिक्विड जो है हमारे पास उसे हम कैसे हैंडल करेंगे, मास ऑफ लिक्विड में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो इनसाइड है उसकी डेंसिटी भी हमें यूज करनी पड़ेगी, जिसे हमारे पास रो क्वेश्चन में मेंशन बोला है। ठीक, रो ही मेंशन है ना, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी रो बोला है, ठीक है, तो मैं रो कंसीडरेशन ऑफ कर रहा हूँ। ठीक, रो डॉट ऑफ सिग्मा डायरेक्टली रिलेटिव डेंसिटी से हम डेंसिटी में इंटर हो गए, ये जी 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 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अब कितना है मेरे पास, बियोंसे फोर्स में सबमर्ज की जो वॉल्यूम है वो मेरे पास कितनी हो गई, हाफ हो गई। तो मतलब ये मेरे पास वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू अब कितना हो जाएगा मेरे पास H/O2 है, ठीक, इंटू जी जी कैंसिल आउट हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड की जो वैल्यूएशन है वो 0.8 डॉट सिग्मा। अब वॉल्यूम की वैल्यू कितना है 1/3 पाई आर, देखिए अब ये वॉल्यूम कंप्लीट हो पाएगा, आर स्क्वायर डॉट ऑफ कितना हो जाएगा एच हो जाएगा। ठीक, अगले स्टेप पे आप देखिए तो रो एस हो गया इसकी वैल्यू, और रो एस की वैल्यू जस्ट हमने काउंट की है कि हमारे पास 0.827 डॉट सिग्मा हो गया, ठीक है, 0.8 0.8 8 सिग्मा अपॉन 27, जी तो सभी से कॉमन होके कैंसिल आउट। ठीक, अब लिक्विड जो फिल किया गया वो कितना है मेरे पास, टोटल वॉल्यूम का, वो टोटल वॉल्यूम का कितना है मेरे पास, 1/3 पोर्शन, कितना पोर्शन है 1/3 पोर्शन है। तो अब हाइट मेरे पास कितनी होगी, देखिए जितनी रेडियस इसकी है उतनी ही रेडियस इस रेड पोर्शन की भी तो होगी, क्योंकि सबमर्ज का अमाउंट तो सेम ही है ना मेरे पास। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास R1 का, कौन सा, R1 के लिए कैसा स्क्वायर इंटू H/O3, तो H/O3 के लिए वो वैल्यूएशन मेरे पास कितनी हो जाएगी एक सेकंड हाँ ठीक है, ये कितना हो जाएगा H/3 और डेंसिटी रो डॉट ऑफ कितना हो गया सिग्मा, ये क्वेश्चन में मेंशन, और यही रो मेरे पास क्वेश्चन में पूछा रिलेटिव डेंसिटी। अब यहीं से हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी और बाकी सब हमारे पास सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, 1/3 पाई सभी से कॉमन लेते हैं, 1/3 पाई पाई 1/3 पाई 1/3 पाई और सिग्मा सिग्मा और ये सिग्मा, ठीक। R2 की वैल्यू आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन है, R2 की वैल्यू आप देखो 0.05/2 है, तो ये कितना हो गया 0.05 का स्क्वायर बाय ऑफ 2 का स्क्वायर इनटू h बाय ऑफ कितना है मेरे पास 2 है। तो देखिए h भी आपके पास सभी से कैंसिल आउट होता हुआ यहाँ से चला जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर भी इसको बचा सकते हैं, जो भी कैंसिल आउट होते हुए चल रहा है उसको आप कैंसिल आउट करते चलिए। 0.8 इज इक्वल टू r की जो वैल्यूएशन है वो 0.05 का कौन सा है स्क्वायर है इनटू 8/27 प्लस R1 की वैल्यूएशन ऑफ कितनी है 0.05 का स्क्वायर अपॉन ऑफ 3 का स्क्वायर इनटू ऑफ कितना हो जाएगा रो बाय ऑफ 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर से आपको क्या-क्या कैंसिल आउट हो रहा है 0.5 का होल स्क्वायर 0.5 का होल स्क्वायर 0.5 का होल स्क्वायर, आपको ये हुआ 0.8 अपॉन ऑफ 8 हो गया इज इक्वल टू 8 बाय सॉरी ये 0.8 है ना, हाँ 0.8 अपॉन ऑफ कितना हो गया 27 प्लस ऑफ कितना हो गया रो बाय ऑफ 29।
अगर मैं इसे दूसरे साइड ले जाऊं तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 0.1 हो जाएगा। 0.8 माइनस ऑफ 0.8 अपॉन 27 इज इक्वल टू रो बाई ऑफ 29। फिर से अगर मैं इसे सॉल्व किया तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई किया तो ये 2.7 माइनस ऑफ 0.8 डिवाइडेड बाय ऑफ 27। ये 29 कैसे हो गया मेरे पास, सॉरी 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 सॉरी, अरे यार सॉरी, दिमाग काम करना बंद कर देता है ना कभी कभी, सॉरी। 3 3 जा ऑफ है ना मेरे पास, तो 27 होगा, ठीक। 9 और 9 3 जा 27, ठीक है। ये रो बाय ऑफ कौन सा हो गया, 27। 27 27 कैंसिल, आप इसे सिर्फ सब्सट्रैक्ट करिए तो आपको मिल जाएगा रो की वैल्यू ऑफ कितना, 1.9 मिलेगा, ठीक है। तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी जो मिल रही है आपके पास वो कितनी मिल गई, 1.9, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी करेक्ट है, ठीक। ये कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। रिलेटिव डेंसिटी पूछा है ना, आप देख लो, एक बार चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, कुछ और भी आ सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कितने की वैल्यू हो रही है, 2.7, ठीक है, ठीक है, 1.9 सही है ना, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि बीकर कंटेनिंग वाटर is placed on the platform of spring balance. The balance read 1.5 kg. A stone of mass 0.5 kg and density 500 kg per meter is immersed in water without touching the wall of beaker. What will be the balance reading now? क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास एक बीकर था जिसमें वाटर ऑफ फिल था, तब मेरे पास कैसा स्प्रिंग बैलेंस में ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर ये इस तरह से प्लेस करके रखा हुआ है, तब की कंडीशन में इसकी रीडिंग 1.5, तब की कंडीशन के बाद एक स्टोन को इसके अंदर ऑफ डाला गया है जिसकी डेंसिटी ऑफ हमारे पास कितनी गिवन है, 500 केजी पर मीटर क्यूब। ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में डेंसिटी इसकी गिवन है, ठीक। और मास कितना है हमारे पास, 0.5 केजी, ठीक। अभी इसकी रीडिंग इतनी है, मतलब अप्लाइड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन आपकी डायरेक्शन में इधर है, तो अब बॉडी ऑफ mg फोर्स नीचे साइड और बियोंसे फोर्स किस साइड लग रहा होगा, अप साइड। यही बियोंसे ऑफ फोर्स की रीडिंग मेरे पास अब कितना पहुंचेगा, ये चीज देखना। तो बियोंसे फोर्स की जो वैल्यूएशन है एक्चुअल में, वो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और मेरे पास कैसा वाटर कंटेन कर रहा था, वाटर की डेंसिटी इनटू ग्रेविटेशनल। तो वॉल्यूम मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू मेरे पास मास अपॉन क्या होता है, डेंसिटी। ये 0.5 अपॉन डेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। तो अगर मैं इसे देखूं तो ये 10 द पावर ऑफ -3 मेरे पास मीटर क्यूब हो गया, ठीक। तो वॉल्यूम की जो वैल्यू होगी मेरे पास वो कितनी हो गई, 10 द पावर ऑफ -3। डेंसिटी की वैल्यू ऑफ कितनी हो गई, 10 द पावर ऑफ 3 इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10। तो मतलब जो बियोंसे फोर्स फील कर रहा होगा वो 10 न्यूटन का फोर्स होगा, और प्लस हो मेरे पास बियोंसे फोर्स प्लस ऑफ ऑब्जेक्ट का mg ऑफ वेट। अब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट का mg ऑफ फोर्स नीचे साइड था, अब ऑब्जेक्ट उतना ही बियोंसे फोर्स लगा रहा है। अगर फ्लूइड जो है, फ्लूइड का मेरे पास क्वेश्चन में ये मेंशन है कि ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 1.5 केजी, मतलब इसका वेट 15 केजी था, ठीक। सॉरी 15 न्यूटन का वेट था इसका। अगर वेट 15 न्यूटन का तो ये नॉर्मल रिएक्शन स्प्रिंग पे ऐसे ही लगा रहा है। अब वाटर जब सबमर्ज किया हूं तो वाटर ऑफ कोर्स बेउन से लगा रहा है, तो उतना ही तो नॉर्मल रिएक्शन, जो नॉर्मल रिएक्शन वाटर मेरे पास ऑब्जेक्ट पे लगा रहा होगा वही तो स्प्रिंग में काउंट हो रहा होगा। तो Fb प्लस ऑफ कितना हो जाएगा, mg। ये 10 और प्लस ऑफ कितना हो गया मेरे पास 1.5, सॉरी 15 हो गया, 10 प्लस 15, तो मतलब ये कितना हो गया, 25 न्यूटन का टोटल फोर्सेस है। अब 29 फोर्सेस है, तो अब जो मास रीड होगा वो 25 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम 10 कंसीडर किए हुए,
तो ये हो जाएगा 2.5 केजी का ऑफ मास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो 33 का जो ऑप्शन करेक्ट हो वो कौन सा हमारे पास, बी करेक्ट है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, अब जैसे अगर इस क्वेश्चन पे देखें तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, देयर इज अ मेटल क्यूब इनसाइड ए ब्लॉक ऑफ आइस which is floating on the surface of water. The ice melt completely and metal fall in the water. वाटर लेवल इन दी कंटेनर, मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक आइस है, आइस के अंदर एक मेटल है, ये कंप्लीटली ऑफ मतलब मेरे पास कैसा भी फ्लोट कर रहा है। अगर आइस क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, तब की कंडीशंस पे मेरे पास वाटर लेवल क्या होगा। तो देखिए अभी की कंडीशन पे अगर मैं इनिशियल कंडीशन देखूं तो इनिशियल कंडीशन पे जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेटल प्लस वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ आइस होता है। बट जैसे ये मेल्ट होगा तो फाइनल कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ मेरे पास कैसा होगा, वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ मेटल, ये तो इतना ही रहेगा। बट आइस भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। तो आपको मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ जो वाटर होता है वो कम होता है, कैसा, वॉल्यूम ऑफ कंपैरिजन ऑफ आइस में। ठीक तो अगर ये चीज आपके पास है तो आपको मालूम है वॉल्यूम ऑफ वाटर इज लेस देन ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस है, तो मेरे पास ये क्वांटिटी इसके कंपेयर में कैसी होगी, स्मॉल होगी। तो मेरे पास जो v होगा वो अमाउंट ऑफ ज्यादा होगा कंपेयर टू v डेज के, तो मेरे पास इसका वाटर ऑफ लेवल क्या करेगा, फॉल करेगा। ठीक, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है, अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम देखें तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, ए यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फ्लोट इन इक्विलिब्रियम इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड A and B with its axis vertical. The density of liquid A and B are 0.7 gram per centimeter cube and मेरे पास कितना 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर। The height of the liquid A is 1.2 centimeter and length of the part of cylinder immersed in liquid B is मेरे पास कितना है 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, then the length of the cylinder in air। ठीक है, देखो आप एक सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश करो कि आपको एक यूनिफॉर्म सिलेंडर वो बना के इस तरह से दे दिया। ठीक है, ये कुछ कंसिडरेशन का, ठीक है, जिसकी डेंसिटी आपके पास मेंशन है कि मेरे पास सिलेंडर की डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, और फ्लोट कर रहा है इन इक्विलिब्रियम में इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिक्सिंग लिक्विड है ए एंड बी में, जिसे वो वर्टिकल है इस तरह से वो मेंशन किया। डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए की जो है वो 0.7 और बी की जो डेंसिटी है वो हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब जो बी का पोर्शन है वो कैसा होगा हमेशा, अगर ऐसा है कि नॉन मिक्सिंग है तो आप हमेशा ये चीज याद रखो कि नॉन मिक्सिंग में जो बी है मतलब जो हायर डेंसिटी वो हमेशा डाउन साइड होगा। 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और क्वेश्चन में ये बोला है कि द हाइट ऑफ ए इज 1.2 सेंटीमीटर, मतलब मेरे पास ए तो कंप्लीटली ऊपर तक इसको डुबाया होगा, ये मतलब ये उसके अंदर साइड ही होगा फ्लूइड में। तो 1.2 कितना है मेरे पास इसकी वैल्यू सेंटीमीटर में। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये भी बोला है कि इसकी जो डेंसिटी है ए की वो वैल्यूएशन में 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, तो हाइट ए है एंड द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ सिलेंडर इमर्स्ड इन लिक्विड बी में जो है वो अमाउंट ऑफ हमारे पास कितना है 0.8 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है देन द सिलेंडर देन द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इन एयर, तो एयर में कितना सिलेंडर है ये चीज हमें बताना। ठीक है, एक सिंपल सी बात हमसे क्वेश्चंस पे पूछा हो। ठीक है, चलते, अब एक सिंपल सी भाषा में अगर मैं इस चीज को काउंटिंग करना स्टार्ट करूं तो मैं पहले तो ये काउंटिंग कर लेता हूँ कि इस पूरे के पूरे सिलेंडर की हाइट कितनी है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसके लिए भी ए है और इसके लिए भी ए है। तो अगर मैं यहाँ पर से देखना स्टार्ट
तो मेरे पास सबसे पहले बॉडी का वेट ऑफ mg नीचे लगेगा, बियोंसे फोर्स ऑफ ड्यू टू ऑफ बी भी लग रहा होगा और बियोंसे फोर्स ऑफ ड्यू टू ऑफ ए भी लग रहा होगा। अगर ये मेरे पास ऐसे सबमर्ज नहीं हुआ, फ्लूइड क्या कर फ्लोट कर रहा है, तब की कंडीशन में बियोंसे फोर्स ऑफ ए प्लस ऑफ बियोंसे ऑफ फोर्स बी की वैल्यू बॉडी के वेट के इक्वल होगी। तो ए की जो वैल्यूएशन होती है एक्चुअल में क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट कितना 1.2 सेंटीमीटर इनटू मेरे पास कैसे ये वॉल्यूम हुआ और डेंसिटी की जो वैल्यूएशन है वो 0.7 इनटू ऑफ जी प्लस ऑफ बियोंसे ऑफ फोर्स जो बी की वैल्यूएशन है मेरे पास वो कितना है क्वेश्चंस के हिसाब से एरिया तो उतनी ही है बट मेरे पास क्वेश्चन में ये मेंशन कर रहा है एरिया तो उतनी है बट इसकी हाइट कितनी है मेरे पास 0.8 है। ये वॉल्यूम हो गया और डेंसिटी 1.2 हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g हो गया। मास की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसके लिए भी a है क्योंकि पूरे की हाइट सिलेंडर है मतलब पूरा फॉर्मेट क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, हाइट की वैल्यू h है। अब क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ मेरे पास इसकी मेंशन है 0.8 और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। तो आप देखो ए तो सभी से कैंसिल आउट हो जाएगा, जी भी सभी से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या मेरे पास यहाँ पर 1.2 इंटू 0.7 प्लस 0.8 इंटू कितना हो जाएगा ये मेरे पास 1.2 इज इक्वल टू h इंटू ऑफ 0.8। ठीक, तो अगर मैं इस पे देखूं तो इसे मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा मेरे पास 96 और ये 0.96 प्लस कितना हो गया ये हो गया 0.84 ये हो गया 0.96 ठीक इज इक्वल टू कितना हुआ h इंटू 0.8। अब इसे अगर मैं ऐड किया तो ये 1.8 के आसपास आए ठीक है। तो नेक्स्ट ऑफ स्टेप में हम लोग चले तो ये लगभग लगभग मुझे इतना ही आएगा और h की जो वैल्यूएशन है अब एक्चुअल में वो मेरे पास कितनी आ जाएगी डिवाइडेड बाय ओ 0.8 इज इक्वल टू h ठीक है। ठीक है इसका भी मल्टीप्लिकेशन ठीक है। ठीक तो अब अगर मैं इसे सॉल्व किया तो h की वैल्यू ऑफ 18 बाय ऑफ 8 हो जाएगा मतलब ये कितना हो गया 9 टू जा और ये कितना हो गया 4 टू जा ठीक। और अगर मैं इसे डिवाइड किया तो ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास 2 कितना 25 के आसपास जा रही ठीक है। चलिए ये मेरे पास हाइट ऑफ किसकी वैल्यूएशन है ये मेरे पास अगर मैं इस चीज की बात करूं कि हाइट ऑफ मेरे पास देन दी लेंथ ऑफ द सिलेंडर इन एयर पूछा है या नहीं पूछा ये मेरे पास टोटल लेंथ ऑफ किसकी हो गई मेरे पास सिलेंडर की। तो इस वैल्यूएशन में से मुझे सिर्फ इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है मतलब मेरे पास लेंथ इन एयर जो होगा लेंथ इन एयर जो होगा वो एक्चुअल में 2 माइनस ओ सॉरी 2.25 माइनस ऑफ 2 मतलब 0.25 सेंटीमीटर बस हो ठीक। तो आपके पास जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा ठीक है। चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब जैसे अगर इस क्वेश्चन पे देखें तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है सिलेंड्रिकल ब्लॉक ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास इसकी कितनी मेंशन है इसकी क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया हमारे पास ए मेंशन ठीक है। End of material of density rho is placed in a liquid of density one third of density of block ठीक मतलब इस रो डेंसिटी के ब्लॉक को जिस लिक्विड में प्लेस किया गया है उसकी डेंसिटी 1/3 ऑफ है मतलब इस ब्लॉक की डेंसिटी मेरे पास अगर रो है तो इस लिक्विड की डेंसिटी रो बाई ऑफ 3 है मतलब बियोंसे ऑफ फोर्स लग भी रहा होगा कि मेरे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाएगा डाउन साइड ऑफ जाएगा ठीक है।
द ब्लॉक कंप्रेस स्प्रिंग एंड कंप्रेशन, ठीक, इन द स्प्रिंग इज 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द ब्लॉक। मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास इस स्प्रिंग में मतलब इस ब्लॉक की लेंथ ऑफ हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन कर रहा हूँ कि n है, तो स्प्रिंग की जो कंप्रेशन लेंथ होगी वो L बाय ऑफ कितनी है मेरे पास 3 है। If acceleration due to gravity is g, the spring constant of the spring is कितना होगा ये हमें बता, ठीक। चलिए, तो अगर इस क्वेश्चन पे देखा जाए कि स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ मेरे पास कितना होगा ये चीज बताना, ठीक है। देखो, तो एक सिंपल सी बात में अगर हम लोग स्टार्ट करें तो ये मेरे पास कंप्लीटली ऑफ सबमर्ज हो गया है। तो अब अगर मैं देखूं कि इस बॉडी का वेट ऑफ जो mg है, अब अगर ये बैलेंस है तो ये बियोंसे फोर्स प्लस ऑफ रीस्टोरिंग ऑफ फोर्सेस के कारण क्या है मेरे पास बैलेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग का जो है मेरे पास अगर ये बैलेंस है तो ये लेंथ ऑफ कितना है L/3। बियोंसे फोर्स जो है वो एक्चुअल में मेरे पास वॉल्यूम ऑफ मतलब एरिया इनटू लेंथ ऑफ एल और लिक्विड की डेंसिटी रो बाय 3 इनटू ऑफ जी है, ठीक। अब ये प्लस ऑफ के इनटू ऑफ एल बाय 3 और मास की जो वैल्यूएशन है वो ए डॉट ऑफ एल डॉट ऑफ डेंसिटी ऑफ मेरे पास किसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट का इनटू ऑफ कौन सा हुआ मेरे पास जी हो, ठीक। अब अगर मैं यहां से देखूं तो मैं इसे सेकेंड साइड लेके आऊं, ये मेरे पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट का है मतलब मैं इस पोर्शन के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। ये ए एल रो डॉट ऑफ जी माइनस ए एल रो बाय ऑफ 3 डॉट जी इज इक्वल टू के एल बाय ऑफ 3। ये मेरे पास 2 ए एल रो डॉट ऑफ जी बाय ऑफ 3 इज इक्वल टू के एल बाय ऑफ 3। 3 और 3 कैंसिल, एल एल कैंसिल, तो जो के की वैल्यू है वो 2a रो बाय रो इनटू कितना हो गया जी, ठीक। मतलब मेरे पास जो स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग आई है वो मेरे पास कितना है 2a रो इनटू ऑफ जी। मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है 36 का बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक। अब अगर जैसे इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बॉडी ऑफ डेंसिटी रो डेंस, ठीक, is dropped from rest at a height h into a lake of density rho where rho is greater than of rho dash। मतलब डेंसिटी ऑफ लेक जो है वाटर की, डेंसिटी ऑफ वाटर की जो है वो ग्रेटर देन ऑफ किससे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से। मतलब ऑब्जेक्ट उसके सरफेस तक जाएगा या नहीं जाएगा लेकिन ये कंफर्म है कि बियोंसे ऑफ फोर्स की वैल्यू बॉडी के वेट से कैसी होगी ज्यादा हो, ठीक। नेग्लेक्टिंग ऑल डिस्पेक्टिव forces calculate the maximum depth to which the body sink before returning or float on the surface। मतलब बॉडी में मतलब ये मतलब वो ऑब्जेक्ट मेरे पास वाटर के अंदर मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा ये बताना है, ठीक है। जबकि उसको जब ड्रॉप किया गया है तो वो हाइट हमारे पास क्वेश्चन में जो मेंशन हो कितनी है h, ठीक। फॉर एग्जांपल मैं ये कंसीडर कर लेता हूँ कि इसका जो मास है वो कितना है हमारे पास mg, ठीक। जब मैं इसे ड्रॉप किया तो ये मेरे पास इस सरफेस को टच कर रहा होगा, तब की कंडीशन पे जब इसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास कितनी है जीरो है, जो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है वो वैल्यूएशन कितनी हो, ठीक। जब ये एयर से ऐसे ड्रॉप हो रहा हो आप देखो आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउन साइड होगा, तो आप मोशन के थर्ड इक्वेशन का यूज करो क्योंकि आपके पास डिस्प्लेसमेंट है एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी पूछा है। तो आपको मालूम है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यूएशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2, डिस्प्लेसमेंट भी डाउन साइड है और मेरे पास एक्सेलरेशन भी डाउन साइड है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव होकर लास्ट में पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मुझे v की वैल्यू डायरेक्टली स्क्वायर रूट 2g इनटू कितना है h। तो मतलब जब वो सरफेस को टच कर रहा होगा तब की कंडीशन पे जो फाइनल वेलोसिटी आ रही होगी वो स्क्वायर रूट 2gh, ठीक। अब देखो जैसे ये बॉडी इसके अंदर आएगा तो मेरे पास ये मालूम है कि
mg की वैल्यू डाउन साइड, बियोंसे ऑफ फोर्स अप साइड, और एक्सेलरेशन बॉडी में किस साइड, इसके अपोजिट साइड लगेगा, बिकॉज ऑफ डेंसिटी ऑफ मेरे पास लिक्विड मोर देन ऑफ कैसा है मेरे पास डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं ये देखूं तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बियोंसे फोर्स माइनस ऑफ mg। तो मास की जो वैल्यूएशन है उसको अभी ऐसा ही रहने देते हैं, एक्सेलरेशन बियोंसे फोर्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो फिर से इसको वॉल्यूम ऑफ v कंसीडर कर लेते हैं, बट डेंसिटी ऑफ rho dash डॉट ऑफ g हो जाएगा। ठीक, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो वॉल्यूम ऑफ कैसा ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन माइनस वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा मेरे पास ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और मास को फिर से हम ऐसा लिख सकते हैं v रो डैश इनटू ऑफ कौन सा g, g नहीं होगा कंडीशन पे, अब ये g मेरे पास यहाँ से जाए। ठीक, तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू देखिए, वॉल्यूम आप कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो रो माइनस ऑफ रो डैश इनटू ऑफ जी अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा रो डैश, ये मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना है कि फाइनली वो कितना डिस्प्लेस होगा वाटर के अंदर, तो ये एक्स में काउंटिंग, और जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो फिर से इक्वेशन नंबर ऑफ थर्ड की वैल्यू को यूज करते हैं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as, फाइनल वेलोसिटी जीरो। मेरे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी कहाँ से जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो, ये जीरो हो गया। इनिशियल वेलोसिटी यही हो जाएगी मेरे पास, जो कौन सी है, स्क्वायर रूट 2gh, ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी हो जाएगी मेरे पास 2g इनटू ऑफ h। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट साइड है, तो एक मुझे किस में आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, तो माइनस ऑफ रो डैश इनटू g अपॉन ऑफ रो डैश, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ऑफ x। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 2gh इज इक्वल टू 2 रो माइनस ऑफ रो डैश अपॉन ऑफ रो डैश डॉट ऑफ g इनटू ऑफ x। g और g क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास h डॉट ऑफ रो डैश अपॉन रो माइनस ऑफ रो डैश हो जाएगा, जो कि आपके पास एक ही ऑप्शन मैच करता हुआ दिख रहा है। वो भी कौन सा ऑप्शन नंबर ऑफ 37 का एच रो, और ये ऑप्शन नंबर कौन सा सी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो वो कौन सा होगा, सी हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, a rectangular tank is placed on a horizontal ground and filled with water to a height capital H. Above the base, a small hole is made on one vertical side at the depth d below the level of the water in the tank. The distance x from the bottom of the tank at which the water jet from the tank will hit the ground is। तो क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि एक वाटर टैंक है जिसकी डेप्थ ऑफ हमारे पास क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि डेप्थ से कितना, मतलब ये सरफेस से बेस से एच हाइट तक ऑफ वाटर को क्या किया गया है, फिल किया गया। इसमें उसके डेप्थ ऑफ डी पे एक स्मॉल ऑफ होल किया गया। ठीक है, अब अगर ऐसा किया गया है तो मेरे पास जो वाटर ऑफ यहाँ से मूव कर रहा है ये हॉरिजॉन्टल में कितनी डिस्टेंस पे गिर रहा है। ठीक, तो पहला कॉन्सेप्ट तो अगर ये देखिए कि मेरे पास यहाँ किस वेलोसिटी के साथ वाटर निकलेगा, तो अगर देखो मेरे पास d है, इसकी वेलोसिटी स्क्वायर रूट 2g h की जगह पे कितना हो जाएगा, डेप्थ ऑफ d हो जाएगा, इस वेलोसिटी से वाटर निकलेगा। अब मेरे पास वाटर को जितना टाइम तक नीचे पहुंचने में लगेगा उतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे डाउनवर्ड ऑफ डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जीरो है। ये हाइट कितना में जो नीचे जाना है इसे h माइनस ऑफ d, तो इतनी ऑफ डेप्थ में इतनी ऑफ हाइट को ट्रेवल करने के लिए इसे टाइम कितना लगेगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, मुझे डिस्प्लेसमेंट है
एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ऑफ जी है, मुझे टाइम पूछा, किस इक्वेशन का यूज करेंगे हम? सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी वो h माइनस ऑफ d और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड जीरो है, ये तो मेरे पास पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, प्लस ऑफ हाफ एक्सेलरेशन ऑफ मेरे पास कितना डाउनवर्ड ऑफ है, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, ये g इंटू ऑफ टी का स्क्वायर। तो जहां से टाइम की वैल्यू जो होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 2h माइनस ऑफ डी और डिनोमिनेटर मेरे पास कितना हो जाएगा जी हो जाएगा। ये टर्म मेरे पास टाइम की वैल्यू है। अब मेरे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा वो वेलोसिटी इंटू ऑफ कितना हो जाएगा टाइम। तो वेलोसिटी की वैल्यू स्क्वायर रूट 2g डॉट ऑफ कितना d इंटू ऑफ स्क्वायर रूट 2h माइनस ऑफ d और डिनोमिनेटर में g। देखिए ये g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 में से 2 बाहर आ जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ मुझे h माइनस ऑफ d इंटू ऑफ कितना बचेगा d बचेगा। मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ जो मुझे देखने को मिलेगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 38 का, जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा ऑप्शन है ए करेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ए जेट ऑफ वाटर विथ क्रॉस सेक्शन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर स्ट्राइक ए वॉल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री to the normal and rebound elastically from the wall without losing energy if the velocity of the water in the jet is 12 meter per second। ठीक, द फोर्स एक्टिंग ऑन दी वॉल इज। तो क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि मेरे पास एक वॉल से मतलब एक क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप से जेट से मेरे पास वाटर निकल रहा है जिसकी वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास स्पीड कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड है और इसकी क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया कितनी हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्टिकल वॉल से इसका मेकिंग ऑफ एंगल कितना हमारे पास 60 डिग्री। अब ये यहाँ पर से आया और इसी तरह से ये चला, ठीक है। और कैसा, मेरे पास क्वेश्चन में बोल रहा है नॉर्मल एंड रीबाउंड इलास्टिकली फ्रॉम द वॉल। मतलब अगर मैं देखूं तो मुझे ये वॉल पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है ये चीज देखना है। तो वॉल पे जो फोर्सेस होगा वो एक्चुअल में चेंजिंग ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले तो चेंजिंग ऑफ मोमेंटम की बात करें तो देखिए पहले ऑफ स्टेप में अगर मैं मोमेंटम इस डायरेक्शन में लिया p, तो इसके दो कंपोनेंट दिख रहे होंगे, एक p cos थीटा इसी डायरेक्शन पे और p sin थीटा इस डायरेक्शन पे। सिमिलर एक मेरे पास जब इस साइड जाएगा तो वही 60 डिग्री का एंगल p cos थीटा इधर और p sin थीटा इधर। तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं, जो भी चेंजेस है वो वर्टिकल डायरेक्शन में और टोटल चेंजिंग जो हो जाएगा वो 2p cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा मुझे 2p cos थीटा हो जाएगा कंफर्म। अब अगर ये 2p cos थीटा हो गया तो देखिए आपके पास ये 2 हो गया, मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है मास इनटू वेलोसिटी इनटू cos थीटा। मेरे पास ये 2 हो गया, मास की जो वैल्यू है वो डेंसिटी इनटू इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया a और लेंथ ऑफ मेरे पास हो जाएगा l, ये वॉल्यूम ऑफ होगा, ठीक, इनटू वेलोसिटी v डॉट ऑफ cos थीटा। ठीक, अब देखिए यहां पर से इसकी वैल्यू को जैसे ही मैं यहां पे पुट किया ये 2 रो a डॉट ऑफ l डॉट ऑफ v डॉट ऑफ cos थीटा। अब बचा कौन सा t। देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है, ठीक, और तो और मेरे पास डेंसिटी नहीं भी गिवन है तो हम उसे डेंसिटी कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिए मेरे पास और किसकी वैल्यू वेलोसिटी की वैल्यू मालूम है और थीटा 60 डिग्री ये भी मालूम है, टाइम और लेंथ नहीं गिवन। तो आपको मालूम है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो लेंथ ऑफ पाइप होगा वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो मुझे टाइम की वैल्यू ऑफ लेंथ अपॉन कितनी हो जाएगी वेलोसिटी कंफर्म। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं अब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू को पुट किया टू डेंसिटी 10 द पावर ऑफ 3, क्रॉस सेक्शन एरिया 6 सेंटीमीटर है स्क्वायर है, 6 इंटू 10 द पावर ऑफ -4 हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में लेंथ एज इट इज, वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गया है मतलब 12 का स्क्वायर और ये cos ऑफ कौन सा हो गया 60 डिग्री और टाइम की वैल्यू ऑफ l
इंटू ऑफ वी का स्क्वायर, ये मैं पहले ही चेंज कर लिया हूँ तो वी का स्क्वायर हो गया और लेंथ भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बस टाइम की वैल्यू पुट किया हूँ तो मेरे पास टाइम की वैल्यू एल बाई ऑफ वी है, ये वी ऊपर चला गया तो यहाँ ठीक। बस अब मुझे इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, बस हो गया। ठीक है, तो अब देखो आपके पास ये कितनी हो जाएगी, cos 60, मेरे पास ये नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा, देखिए ये 10 की पावर ऑफ 3 है और ये 10 की पावर ऑफ -4 है। ये कितना हो जाएगा मेरे पास 10 की पावर ऑफ -1, 2 इंटू ऑफ 6 इंटू 144 इंटू cos 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास 1 बाय ओ 2 हो जाएगा। ठीक, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो f की वैल्यू 14.4 इंटू ऑफ 6 हो गया, मतलब ये 24 और ये अगले ऑफ स्टेप में 24 और 2 कितना हो जाएगा 6 और फिर 2 आएगा और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, ये 86.4 न्यूटन आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा मेरे पास बी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा 86.4 न्यूटन आंसर आएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास क्या बोल रहा है, देखिए the cross section area of a horizontal tube increases along its length linearly, मतलब मेरे पास क्या बोल रहा है, एक ट्यूब है जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज कर रही है हॉरिजॉन्टल ट्यूब की और इंक्रीज कर रहा है लेंथ के साथ लिनियरली, मतलब इधर की एरिया A1 और इस साइड की एरिया कितनी मेरे पास A2। ठीक है, as we move in the direction of flow the variation of pressure as we move along its length, ठीक, in the direction of flow x direction is best described by which of the flowing graph। तो आपको ये मालूम है कि इसमें प्रेशर का वेरिएशन कैसा होगा विद डिस्टेंस अगर इस डायरेक्शन में चले, तो आपको मालूम है कि प्रेशर मेरे पास उसी साइड ज्यादा होता है जिस साइड वेलोसिटी ज्यादा होती है और दूसरी स्टेप में आपको ये मालूम है कि एरिया इनटू वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑलवेज कैसा होता है, कांस्टेंट, मतलब एरिया और वेलोसिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिस साइड को मेरे पास वेलोसिटी ज्यादा होगी उस साइड की एरिया कैसी होगी, कम होगी और अगर एरिया बढ़ गई तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और वेलोसिटी के कम होने से प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर इज, देखिए आपको मैं बताते चलता हूँ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वेलोसिटी होगा और वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एरिया है। वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एरिया है, मतलब मैं ये चीज कहूँ कि 1 बाय ऑफ v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ ए, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा, एरिया, जिधर की एरिया ज्यादा उधर का प्रेशर ज्यादा, तो मतलब मेरे पास जैसे जैसे प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा उसी उसी तरह से मेरे पास धीरे धीरे वो एरिया भी बढ़ना स्टार्ट करेगा। ठीक है, बस ये है कि मेरे पास यहाँ पर जो बढ़ने का फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा, एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू इज इक्वल टू A2 इनटू V2 होगा। ठीक है, ये रेसिप्रोकल के टाइप से उसमें बढ़ेगी, तो ये ग्राफ में लीनियर नहीं होगा, वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।